ये समझ गए तो समझ लेना कि अपना जो इंग्लिश का ग्रामर है वो एकदम पक्का हो जाएगा। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपके बोर्ड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, और अगर आप 5th से 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपके स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, राम प्लेज क्रिकेट। तो सब्जेक्ट जब भी पहचानना है आप अपने आप को सवाल पूछो, हुम, कौन प्ले कर रहा है, कौन काम कर रहा है, तो वो है राम आपका। अब प्रेडिकेट का मतलब राम के बारे में क्या बताया गया है सेंटेंस के अंदर, तो राम क्या कर रहा है, प्लेज क्रिकेट। तो सब्जेक्ट का मतलब कौन काम कर रहा है, और प्रेडिकेट मतलब उस सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो होगा राम, और यहाँ पे प्रेडिकेट होगा प्लेज क्रिकेट। तो मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने की एक ट्रिक बताऊं तो सब्जेक्ट होता है नाम वाला दोस्त, और प्रेडिकेट होता है काम वाला दोस्त। जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है वो होता है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा सब्जेक्ट को छोड़ के वो पूरा का पूरा आपका क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने राम प्लेस क्रिकेट से सब्जेक्ट राम समझा और प्रेडिकेट प्लेस क्रिकेट समझा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अपने आप को सवाल पूछो कि स्काई में कौन फ्लाई कर रहा है, हुम। तो यहाँ पे जो सवाल आंसर आपको आएगा कि स्काई के अंदर जो फ्लाई करने वाले हैं वो कौन है, बर्ड्स। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा हमारा बर्ड्स हो जाएगा। और बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फ्लाई इन द स्काई, काम वाला दोस्त, फ्लाई इन द स्काई। नाम वाला दोस्त बर्ड्स, काम वाला दोस्त फ्लाई इन द स्काई। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बॉय रैन टूवर्ड्स द स्कूल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, बॉय है, लेकिन बॉय पूरा आपको लिखना है। बॉय कैसा है, द लिटिल बॉय। तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। तो ये है आपका नाम वाला दोस्त। अभी लिटिल बॉय क्या कर रहा है, तो बचा हुआ पूरा सेंटेंस उसके द्वारा किया हुआ काम है। तो उसके द्वारा किया हुआ काम या उसके बारे में बताई हुई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, रैन टूवर्ड्स द स्कूल। तो दिस इज व्हाट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूं जिसको आपको आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दिस आर सम एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कौन राइज कर रहा है ईस्ट से, तो यहाँ पे जो आंसर आपके मन में आएगा द सन, और बचा हुआ पार्ट जो बचेगा आपका राइजेस इन द ईस्ट, ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। माई ब्रदर इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, माई ब्रदर, और इज रीडिंग अ बुक आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। इज के साथ आपको प्रेडिकेट में लिखना है। तो यू कैन अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से आप बचे हुए 3rd, 4th और 5th का आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत इजी ग्रामर है, और आपके इंग्लिश के पेपर में ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अगले जो ग्रामर के वीडियोस है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, और आप चाहते हो कि हम एक पूरा वीडियो अपलोड करें जिसके अंदर सारा का सारा ग्रामर कवर हो जाए एक ही वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट करके उसके बारे में बता सकते हो, और इस वीडियो के ऊपर लाइक करके सब्सक्राइब करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।